हरिओम प्रिय भक्तों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि को रात के समय जब धरती पर दीपों की ज्योति फैलने लगती है, तब एक ऐसा दीप जलाया जाता है जो न केवल अंधकार को मिटाता है बल्कि अकाल मृत्यु के भय को भी दूर करता है, और वो दीप है यमदीप कहते हैं। यदि इस दीप को श्रद्धा और विधि से जलाया जाए तो यमराज स्वयं अपने दूतों को आदेश देते हैं कि इस घर की ओर मत जाना, यहाँ दीप धर्म की रक्षा करेगा। और हिंदू धर्म में यम दीपक जलाने की परंपरा बहुत प्राचीन है। मान्यता है कि धनतेरस की शाम को यमराज देवता की प्रसन्नता के लिए ये दीपक जलाया जाता है, ताकि घर में कभी अकाल मृत्यु या असमय मृत्यु का भय न रहे। ये दीपक यमराज जी को समर्पित होता है, जिससे व्यक्ति अच्छा स्वास्थ्य और सुख की प्राप्ति करे। 18 अक्टूबर 2025 को धनतेरस है। इस दिन खरीदारी करने के साथ साथ दीपदान भी किया जाता है। धनतेरस पर दीपदान को यम दीपदान कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन दीप जलाने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है, घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं टिकती और लक्ष्मी कुबेर की कृपा से धन, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। कहते हैं, बहुत पहले हंसराज नामक एक प्रतापी राजा था। एक बार वह अपने मित्रों, सैनिकों और अंगरक्षकों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। संयोग से राजा सबसे बिछुड़कर अकेला रह गया और भटकते हुए एक अन्य राजा हेमराज के राज्य में पहुंच गया। हेमराज ने थके हारे हंसराज का भव्य स्वागत किया। उसी रात हेमराज के यहाँ पुत्र जन्म हुआ। इस खुशी के अवसर पर हेमराज ने राजकीय उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आग्रह के साथ हंसराज को कुछ दिनों के लिए अपने यहाँ रोक लिया। बच्चे के छठवीं के दिन एक विचित्र घटना घटी। पूजा के समय देवी प्रकट हुई और बोली, आज इस शिशु की जो इतनी खुशियां मनाई जा रही हैं, यह अपने विवाह के चौथे दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस भविष्यवाणी से सारे राज्य में शोक छा गया। हेमराज और उसके परिजनों पर तो वज्रपात ही हो गया। सबके सब स्तब्ध रह गए। इस शोक के समय हंसराज ने राजा हेमराज और उसके परिवार को ढांढस दिया, मित्र, आप तनिक भी विचलित न हो। इस बालक की मैं रक्षा करूंगा। संसार की कोई भी शक्ति इसका बाल बांका नहीं कर सकेगी। हंसराज ने यमुना के किनारे एक भूमिगत किला बनवाया और उसी के अंदर राजकुमार के पालन पोषण की व्यवस्था कराई। इसके अतिरिक्त राजकुमार की प्राणरक्षा के लिए हंसराज ने सुयोग्य ब्राह्मणों से अनेक तांत्रिक अनुष्ठान, यज्ञ, मंत्र जाप आदि की भी व्यवस्था करा रखी थी। धीरे धीरे राजकुमार युवा हुआ। उसकी सुंदरता एवं तेजस्विता की चर्चा सर्वत्र फैल गई। राजा हंसराज के कहने से हेमराज ने राजकुमार का विवाह भी कर दिया। जिस राजकुमारी से युवराज का विवाह हुआ था, वह साक्षात लक्ष्मी लगती थी। ऐसी सुंदर वर वधू की जोड़ी जीवन में किसी ने न देखी थी। विधि का विधान। विवाह के ठीक चौथे दिन यम के दूत राजकुमार के प्राण हरण करने आ पहुंचे। अभी राज्य में मांगलिक समारोह ही चल रहा था। राजपरिवार और प्रजाजन खुशियां मनाने में मग्न थे। राजकुमार और राजकुमारी की छवि देखकर यमदूत भी विचलित हो उठे, किंतु राजकुमार के प्राणहरण का अप्रिय कार्य उन्हें करना ही पड़ा। यमदूत जिस समय राजकुमार के प्राण लेकर चले, उस समय ऐसा हाहाकार मचा और दारुण दृश्य उपस्थित हुआ जिससे द्रवित होकर दूत भी स्वयं रोने लगे। इस घटना के कुछ समय पश्चात एक दिन यमराज ने प्रसन्न मुद्रा में अपने दूतों से पूछा, दूतों, तुम सब अनंत काल से पृथ्वी के जीवों का प्राणहरण करते आ रहे हो, क्या तुम्हें कभी किसी जीव पर दया आई है और मन में यह विचार उठा है कि इसे छोड़ देना चाहिए? यम के दूत एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यमराज ने उनके संकोच को भांपकर उन्हें उत्साहित किया, झिझको मत, अगर ऐसा प्रसंग आया हो तो निर्भय होकर बताओ। इस पर एक दूत ने सिर झुकाकर निवेदन किया, मृत्युदेव, ऐसे प्रसंग तो कम ही आए हैं, किंतु एक घटना अवश्य हुई है जिसकी स्मृति मुझे आज भी विह्वल कर देती है। ये कहते हुए दूत ने हेमराज के पुत्र के प्राणहरण की घटना सुना दी। इस दुखद प्रसंग से यमराज भी विचलित हो उठे। इसे लक्ष्य करके दूत बोला, नाथ, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे इस प्रकार की अकाल मृत्यु से प्राणियों को छुटकारा मिल जाए?
इस पर यमराज ने कहा, जीवन और मृत्यु सृष्टि का अटल नियम है तथा इसे बदला नहीं जा सकता, किंतु धनतेरस को पूरे दिन का व्रत और यमुना में स्नान कर धन्वंतरी और यम का पूजन दर्शन अकाल मृत्यु से बचाव कर सकता है। यदि यह संभव न हो तो भी संध्या के समय घर के प्रवेश द्वार पर यम के नाम का एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इससे असामयिक मृत्यु और रोग से मुक्त जीवन प्राप्त किया जा सकता है। इसके पश्चात से ही धनतेरस के दिन धन्वंतरी के पूजन और प्रवेश द्वार पर यम दीपक प्रज्वलित करने की परंपरा है। दीपदान का महत्व। स्कंद पुराण में दीपावली और धनतेरस के महत्व को बताते हुए एक श्लोक कहा गया है, धनत्रयोदश्या रात्रो यमादि प्रज्वाल्येत दीपदान तु यम कृत्वा न यम दर्शन भावेत। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति धनतेरस की रात्रि में यमराज के नाम से दीपक जलाता है, उसे मृत्यु के पश्चात यमलोक के दर्शन नहीं करने पड़ते, अर्थात अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि इस दिन दक्षिण दिशा में दीपक रखकर यमराज को नमस्कार करने से व्यक्ति के जीवन में आने वाली मृत्यु संबंधी विपत्तियां दूर हो जाती हैं। ये दीप दीर्घायु प्रदायक दीप कहा गया है। पद्म पुराण में भी एक श्लोक वर्णित है, धनत्रयोदश्या रात्रो दीप यमाय दीयते अकाल मृत्यु भय तस्य दीपदान विशेषतः। इसका अर्थ है कि धनतेरस की रात्रि में जो व्यक्ति यमराज को दीप समर्पित करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। यम दीपदान को आयु वृद्धि और रोग निवारण से भी जोड़ा गया है। धनतेरस की शाम मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा की ओर एक दीपक जलाना चाहिए। इसे यम दीप कहा जाता है और यह पूरी रात जलता रहे तो विशेष शुभ माना जाता है। घर के मंदिर, तुलसी और आंगन में भी दीप जलाना चाहिए। जब हम यमराज के नाम से दीपदान करते हैं तो ये हमारे कर्म और ग्रह दोषों को शांति देता है। इससे घर में शुक्र ग्रह की शुभता बढ़ती है, जो धन, वैभव और सौंदर्य का प्रतीक है। घी या तिल के तेल का दीपक सबसे शुभ माना गया है। मान्यता है कि यम दीपदान से घर वालों की नकारात्मक ऊर्जा और रोगों से रक्षा होती है, घर परिवार में स्थायी धन और सौभाग्य आता है, मन में शांति और संतोष की भावना आती है और चेतना में वृद्धि होती है। धनतेरस पर यम दीपक जलाने के नियम और इससे जुड़े मंत्र। यम दीपदान प्रदोष काल में करना चाहिए। धनतेरस पर परंपरा के अनुसार 13 दीपक जलाना सबसे शुभ माना गया है। इनमें से एक दीपक विशेष रूप से मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा की ओर यमराज के नाम से जलाया जाता है, जिसे यम दीपदान कहते हैं। दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा कहा गया है। ये दीपक गेहूं के आटे का बना होना अच्छा रहता है और इसे गेहूं या चावल के ढेर पर ही जलाना शुभ माना जाता है। इस दिशा में दीपक जलाने से मृत्यु भय, दुर्भाग्य और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यम का दिया चौमुखी होना चाहिए। इसमें 4 बत्तियां लगाकर जलाया जाता है। दिए में सरसों के तेल का उपयोग किया जाता है। दीपक को जलाने के बाद उसे घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रख दिया जाता है। शेष दीपक घर के मंदिर, आंगन, तुलसी और कोनों में रखे जाते हैं ताकि घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। अगर हो सके तो घर की सबसे बड़ी औरत, सबसे बुजुर्ग औरत को यम दीपक जलाना चाहिए और यम दीपक तभी जलाया जाता है जब घर के सभी सदस्य घर के अंदर हो। वैसे तो शाम के समय सूर्यास्त के बाद ये दीप जलाया जाता है। अगर परिवार का कोई भी सदस्य घर से बाहर है और घर में उस रात को वापस आने वाला हो, तो उसके आने के बाद ही आप इस दीपक को जलाएं, क्योंकि यम दीपक जलाने के बाद फिर घर की दहलीज को उस रात को लांघने से बचना चाहिए। यम दीपक धनतेरस की रात को घर के अंदर रखकर ही जलाएं। जिस मंदिर में आप पूजा करते हैं और जलते हुए दीपक को अपने घर के चारों कोनों में घुमाने के बाद घर के बाहर लेकर आए और घर का मुख्य द्वार, जो आपके घर से बाहर निकलने वाला द्वार हो, उसके बाहर की तरफ दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके यमदेव से प्रार्थना करें, हे यमदेव, ये दीपक आपके नाम से जलाया गया है। इसके प्रकाश से हम सब के जीवन का अंधकार मिटे और ये दीपक हम सभी की दीर्घायु, स्वस्थ और सद्बुद्धि का रक्षक बने और हमारे परिवार की सभी सदस्यों की अकाल मृत्यु के भय से रक्षा करे, अकाल मृत्यु से बचाए।
फिर दीपक के नीचे अक्षत का आसन देकर उस दीपक को स्थापित कर दे। उस दीपक के अंदर एक कौड़ी या एक का सिक्का अवश्य डाले। उसके बाद हाथ जोड़कर एक बार फिर से प्रार्थना करे और फिर घर के भीतर आ जाए। अगले दिन सुबह सुबह जितना जल्दी हो सके ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय से पहले पहले आपको इस दीपक का विसर्जन भी करना होगा। विसर्जन में दिया और उसकी सभी बातियां तथा आसन वाले अक्षत सभी को लेकर किसी चौराहे में या किसी तालाब में या बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। जो एक का सिक्का है दिया में डाला होता है उसको भी विसर्जन कर दे। इस तरह यम दीपक जलाकर उसका अगले दिन विसर्जन किया जाता है। अब आप चाहे धनतेरस को जलाए या नरक चतुर्दशी को इसी तरह से यम दीपक जलाया जाता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दीपदान मंत्र मृत्युना पाषंडाभ्या कालेन च मयास्य त्रयोदश्या दीपदनाथ सूर्यज प्रियतामिति।